हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में, इंग्लिश मीडियम में भी एज वेल एज हिंदी मीडियम में। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में ही चल रही है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम का प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे इतनी ही इंटेंसिटी से पढ़ाई हो रही है। वहाँ पर भी रिकॉर्डिंग्स हैं, वहाँ पर भी लाइव्स हैं, तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी वहाँ पे जाकर के फायदा उठा सकते हैं। जाकर के हिंदी मीडियम मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको ई नोट्स या फिर ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, उसको जाकर के चेकआउट कर लेना, वहाँ से आपको ई नोट्स या ई बुक्स भी अवेल हो जाएंगे। तो आते हैं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के एक तरफ टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना बेटा, यहां पर सिर्फ पोटेंशियल की बात नहीं हो रही है, यहां पर बात हो रही है बकायदा पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है। दो तरह की चीजें होती हैं, एक होता है सिर्फ पोटेंशियल और एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। अलग अलग चीजें हैं बेटा ये, ठीक है। हम लोग इसके पहले ना पोटेंशियल पे बकायदा महारत हासिल कर चुके हैं कि कैसे निकलता है पोटेंशियल ड्यू टू वन चार्ज, और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, साइन कन्वेंशन लेके चलना पड़ता है, ठीक है। अब वैसे ही मैटर स्टार्ट हो चुका है अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे कि हम लोग जानते हैं किसी भी सिस्टम पे आप जो वर्क करोगे वो अंदर स्टोर होगा उसके एनर्जी के फॉर्म में, तो अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो वर्क निकालना पड़ेगा। ये इसका बेसिक फंडा होता है, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली डेप्थ में क्या होगा वो तो जानने को मिलेगा इस चैप्टर को स्टार्ट करने पे, इस टॉपिक को स्टार्ट करने पे, ठीक है। तो चलिए बिना समय लगाए स्टार्ट करते हैं और लेकर के आते हैं आपको इसके इंट्रोडक्टरी स्लाइड के ऊपर। तो यहाँ पे जो पूरा फंडा है ना, मैं आप लोग के लिए सुपर क्लियर कर दूंगा। मैं आप लोग को 3 चार्ज सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फंडा सिखा दूंगा और 4 चार्ज सिस्टम के लिए भी क्या होगा वो भी सिखा दूंगा, ठीक है। तो बस इतनी सी बात दिमाग में रख लो कि किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है वही वर्क उस सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाता है उसके एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। तो मैं इस बात को ना कहीं लिख देता हूं आप लोग के लिए, ताकि बेहतरीन तरह से अपन इसी स्टेटमेंट को एकदम तरीके से समझते हुए चलेंगे ना, तो पूरा का पूरा डेरिवेशन जो है लॉजिकल लगता है, ठीक है। तो द वर्क डन, इस बात को लिख लो बेटा अच्छे से कि द वर्क डन टू कंस्ट्रक्ट अ सिंबल, टू कंस्ट्रक्ट अ सिस्टम, द वर्क डन टू कंस्ट्रक्ट अ सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रिकल चार्जेस का जो पूरा कॉन्फ़िगरेशन है उसका पूरा सिस्टम बनाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है, द वर्क डन टू कंस्ट्रक्ट अ सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, वो सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाता है उसके एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। गेट्स स्टोर्ड इनसाइड द सिस्टम, गेट्स स्टोर्ड इनसाइड द सिस्टम, गेट्स स्टोर्ड इनसाइड द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ये वाली बात समझ में आ गई बेटा, इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। मैं चाहता हूं कि बस आप इस बात को अपने दिलो दिमाग में अच्छे से बसा के रखें कि किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए जो हमें वर्क डन करना पड़ता है वही वर्क सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाता है उसके एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी को हम यूज से करने वाले हैं रिप्रेजेंट, एक तो इंपॉर्टेंट चीज ये हो गई, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, दरअसल 2 चीजें काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। पहला पोटेंशियल का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, ध्यान रखना। पोटेंशियल एनर्जी को मैं यू से करूंगा रिप्रेजेंट और पोटेंशियल को मैं सिर्फ और सिर्फ वी से करूंगा रिप्रेजेंट। तो पोटेंशियल के 2 फॉर्मूले होते हैं बेटा, ठीक है। पहला होता है पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ टेस्ट चार्ज और दूसरा होता है पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ सोर्स चार्ज। तो पहले में हम बात करेंगे पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ टेस्ट चार्ज की, पहले में हम बात करेंगे पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ टेस्ट चार्ज की, ठीक है। क्या आप लोगों को पता है कि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ टेस्ट चार्ज? तो जी हां सर, क्यों नहीं पता होगा। पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज क्यू नॉट, या टेस्ट चार्ज क्यू मान लेते हैं, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो किसी भी पॉइंट पे अगर आपको पोटेंशियल निकालना होता है ना, तो बस एक काम करना पड़ेगा, इन्फिनिटी से किसी एक टेस्ट चार्ज को मूव करवाते हुए, लहराते हुए बाकायदा उस पर्टिकुलर पॉइंट तक ले आओ। कितना वर्क करना पड़ गया, बस 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 जो वर्क करना पड़ गया ना उसको डिवाइड कर देना मूविंग चार्ज से, जो बचेगा तुम्हारे पास दैट इज गोइंग टू बी द पोटेंशियल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो यहां पे ना दरअसल सोर्स चार्ज के बारे में तो बात ही नहीं करी है। पोटेंशियल जिस चार्ज ने प्रोड्यूस करा है
उस चार्ज के बारे में तो यहां पे बात हुई ही नहीं है जब आप बात करते हैं पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ टेस्ट चार्ज के टर्म्स में। अब दूसरा मैं टेस्ट स्टार्ट करूंगा ऑब्वियसली, तो अब बात करेंगे पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ सोर्स चार्ज भी, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। एक बार टेस्ट चार्ज के टर्म्स में तो हम बात कर चुके हैं, तो अब मौका आ चुका है पोटेंशियल की ही बात करना इन टर्म्स ऑफ सोर्स चार्ज। तो पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ सोर्स चार्ज, पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ सोर्स चार्ज, ठीक है भाई। फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ सोर्स चार्ज का? फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा? के क्यू ओवर आर, के क्यू ओवर आर, इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से ये वाली बातचीत भी आपके दिमाग में बहुत ही शानदार तरह से बस चुकी होगी, ठीक है। तो ये रहा अपने पास ये दो चीजें हैं जो कि मुझे यूज करनी पड़ेंगी एज फार एज आई एम कंसर्न फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज सिस्टम, ठीक है। अब ना धीरे धीरे करके अपने हाथों से हम धीरे धीरे सिस्टम को पूरा बनाएंगे बेटा, ठीक है। यहाँ पे हम पूरा फील करते हैं कि सिस्टम को ना हम बना रहे हैं और हमें सिस्टम को बनाने के टाइम पे कितना वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज जो भी वर्क करना पड़ा होगा वही तो सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाएगा उसके एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। तो मैं ये चाहूंगा कि इत्मीनान से ना आप एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर मैं आपको कहानी में बाकायदा आगे लेके चलता हूँ, ठीक है। मेरे ख्याल से ये वाला फंडा पूरा सुप्रीम क्लियर हो रहा होगा आप लोग के दिमाग में। 3 2 1 रेडी गो डन। चलो, तो ये सब चीजें जो थी ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने आप लोग के लिए बाकायदा पूरा स्टेप वाइज लिख दिया, तो आप लोगों ने भी नोट कर लिया होगा। अब धीरे धीरे करके ना अपन पूरे चार्ज के सिस्टम को पूरा बनाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ मान लो कि Q1 पहले से मौजूद है और मैं Q2 को ना, अच्छा ये केस कैसा है जहाँ पे Q1 पहले से मौजूद है, लेकिन मैं तो आपको ये वाला भी करके दिखाऊंगा कि Q1 मान लो पहले से मौजूद नहीं है, मैं स्वयं Q1 को लेकर के आऊंगा फ्रॉम इन्फिनिटी और मैं प्लेस करूंगा Q1 को, उसके बाद मैं फिर Q2 को लेकर के आऊंगा, और ऐसे धीरे धीरे करते करते ना मैं कम से कम 3 चार्ज का सिस्टम जो है वो आज बना के ही जाऊंगा इस लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, करते हुए चलेंगे अंडरलाइन। The electrostatic potential energy is the energy possessed by a system of point charges by virtue of their positions, ठीक है। Potential energy is basically the energy possessed by the system of charges by virtue of their position। किस पॉइंट पे रखे हुए हैं उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी की वैल्यू बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, ठीक है। ओके, when two charges are infinite distance apart their fields do not extend up to each other। जब दो चार्जेस जो है ना वो बहुत ही इन्फिनाइट डिस्टेंसेस अपार्ट हैं, तो उनकी जो फील्ड्स हैं वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर पाती। अब जरा गौर करिएगा, एक बहुत ही कॉमन सी बात मैं आपको बताता हूं। प्लस का चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, बट मैं ऐसा मान रहा हूं कि यार इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ना मैक्सिमम यहां तक आ रही है। हमने बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्या है कि मेरे पास एक और चार्ज है प्लस का, और हमने सोचा कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है ना वो मैक्सिमम यहां तक आ रही है। तो आप एक बात चीज देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ना ये वाला स्पेस है पहले वाले सोर्स की इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये व्हाइट वाला स्पेस है दूसरे वाले सोर्स की इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब ये दोनों के बीच में आपस में कोई इंटरेक्शन तो बिल्कुल हो नहीं पा रहा है, ठीक है। दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन तो होता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं चार्जेस को ना हल्का सा पास लेके आता हूँ, मान लो प्लस का चार्ज अगर यहाँ पे रखा हुआ है, तो प्लस का चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो जब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मान ले ऐसे करके यहाँ तक जा रही है, तो आपने एक बात नोट करी कि यहाँ पे ना दोनों फील्ड्स के बीच में, ओहो मत तो करो यार, यहाँ पे हमने एक बात नोट करी है कि दोनों फील्ड्स के बीच में एक इंटरैक्शन हो रहा है, और जब दो तरह की फील्ड्स के बीच में इंटरैक्शन होगा तो वहीं पे या तो अट्रैक्शन हो जाएगा या तो रिपल्शन हो जाएगा। मतलब इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि अगर किसी स्पेस में किसी रीजन के अंदर किसी स्पेस में किसी रीजन के अंदर अगर मल्टीपल तरह की फील्ड लाइंस के बीच में इंटरैक्शन होता है, तो इस इंटरैक्शन के रिजल्ट के तौर पर एक फोर्स काम करना शुरू करेगा इन दैट पर्टिकुलर स्पेस। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। आया कुछ समझ, आया कुछ समझ। जब दो तरह की फील्ड्स में आपस में इंटरसेक्शन होता है, इंटरैक्शन होता है, तो उस इंटरैक्शन के बदौलत वहां पे एक फोर्स काम करेगा, और हम बकायदा कह सकते हैं कि ये प्लस का है, ये प्लस का है। तो इस इंटरैक्शन के तौर पे, इंटरैक्शन के रिजल्ट के तौर पे यहां पे रिपल्शन काम करेगा, ठीक है। तो रिपल्शन विल बी द फोर्स, रिपल्शन विल बी द फोर्स एज द रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन, एज द रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन हियर। यहां पे इनके बीच में जो इंटरैक्शन हुआ ना,
इंटरैक्शन, यहाँ पे इनके बीच में जो इंटरैक्शन हुआ उस इंटरैक्शन की वजह से यहाँ पे बेसिकली क्या एक फोर्स काम करना शुरू करा और वो फोर्स था रिपल्सिव नेचर का। मेरे ख्याल से ये वाला फंडा पूरा सुप्रीमली क्लियर आप लोग के दिमाग में हो चुका होगा। अब जरा कहानी में आपको आगे लेके चलते हैं, एनर्जी निकालते हैं फॉर अ 3 चार्ज सिस्टम। ठीक है भाई, दिमाग एकदम तरीके से पिन पॉइंट कर लेना कि हम पोटेंशियल एनर्जी निकालने वाले हैं फॉर अ 3 चार्ज सिस्टम। भाई रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ, इत्मीनान से रेडी हो जाओ। पोटेंशियल एनर्जी सर क्या निकलने वाला है? निकलने वाला है पोटेंशियल एनर्जी। किसका? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 चार्ज सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा, किसका निकलेगा बेटा? फॉर 3 चार्ज सिस्टम। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है भाई, जरा गौर फरमाते हुए चलो, बहुत ही जबरदस्त चीज करवाएंगे तुमसे। देखो भाई क्या हो रहा है कि अभी तो कोई चार्ज यहां पे मौजूद है ही नहीं, तो एक काम करेंगे, इन्फिनिटी से पहली दफा हम एक चार्ज को मूव करवा के लाएंगे इन्फिनिटी से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक। ठीक है, तो अब इन्फिनिटी से हम एक चार्ज को मूव करवा के लाए, कुछ इस तरह यहां पे चार्ज को मूव करवा के लाया गया है। ठीक है, तुम समझ पा रहे हो मेरी बात? तुम फील कर पा रहे हो? फील। तो यहाँ पे हम जिस चार्ज को लेकर के आए हैं उस चार्ज की वैल्यू है मान ले Q1 के बराबर। ठीक है, अब यार सवाल है कि मुझे कितना वर्क करना पड़ गया होगा। तो सर यहाँ पे तो हमें कुछ भी वर्क नहीं करना पड़ा होगा, बिकॉज देखो पहले वाला केस का वर्क है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? मूविंग चार्ज इंटू पोटेंशियल। ठीक है, तो मूविंग चार्ज क्या है बेटा? Q1 के बराबर, और पोटेंशियल प्रोड्यूस करने वाला पहले कोई था ही नहीं भाई। Q1 तो पहली बार आई है। Q1 से पहले कोई थी क्या? Q1 से पहले कोई थी क्या? साफ साफ कह लो कि Q1 से पहले कोई नहीं थी। ठीक है, जब Q1 से पहले कोई थी नहीं तो पोटेंशियल प्रोड्यूस कौन करेगा? कोई नहीं कर पाएगा पोटेंशियल प्रोड्यूस। तो मूविंग चार्ज कितना है? Q1, और पोटेंशियल प्रोड्यूस करने वाली तो अब तक है ही नहीं। तो भैया पहले वाले केस में तो वर्क डन करना पड़ेगा जी, कुछ भी नहीं। सही सुना आपने, बिल्कुल सही सुना आपने। ठीक है, अब देख क्या होगा। अब तो Q1 प्लेस्ड है। अब देख क्या होगा बेटा, अब तो Q1 प्लेस्ड है ना, अब तो Q1 जो है वो तो प्लेस्ड है। अब भाई इंफिनिटी से, कहां से? बोले तो इंफिनिटी से हम एक चार्ज Q2 को, इंफिनिटी से हम एक चार्ज Q2 को मूव करवा के लाएंगे बेटा Q1। अच्छा Q1 तक क्यों लाएंगे यार? एकदम चिपकाई थोड़ी देंगे, यहां लाते हैं, इस वाले पॉइंट पे लाते हैं Q2 पे। ठीक है, तो भाई अब देख प्यारी बात क्या है यहाँ पे? प्यारी बात ये है कि यार Q1 और Q2 के जो बीच की दूरियां है ना, वो दूरियां हैं R12। Q1 और Q2 के जो बीच की दूरियां हैं वो है R12 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे वर्क तो करना पड़ेगा। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मूविंग चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो मूविंग चार्ज क्या है इस दफा? Q2 के बराबर। और पोटेंशियल कौन प्रोड्यूस करेगा? तो पोटेंशियल प्रोड्यूस करने वाला तो एक ही है ना, Q1। भाई Q2 को तो मैं अभी अभी ला रहा हूं, उससे पहले मैं किसको ला के रख चुका था? Q1 को। तो पोटेंशियल कौन प्रोड्यूस करेगा? पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगी Q1। तो पोटेंशियल ड्यू टू Q1, इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये दूसरे वाले केस का वर्क डन है बेटा। तो Q2 को रहने देना, और पोटेंशियल ड्यू टू Q1 क्या हो जाएगा? KQ1 अपॉन दूरियां क्या है बेटा? दूरियों को मत भूलना, ये दूरियां कितनी है अपने पास? R12 के बराबर। ये बन गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। मेरे ख्याल से यहां तक किसी को भी परेशानी बिल्कुल भी नहीं हो रही होगी। ठीक है, किसी को दुख हो रहा है किसी बात का? नहीं ना। तो ये रहा अपने पास इक्वेशन नंबर 2। अब बस आखिरी काम बचा है बेटा, अब बचा है एकदम लिटरली आखिरी काम बचा हुआ है। सर कौन सा काम बचा, जरा बताइए। देखिए बेटा, Q1 इज ऑलरेडी प्लेस्ड, हमने बोला बहुत बढ़िया। Q2 इज ऑलरेडी प्लेस्ड, हमने बोला बहुत बढ़िया। इन दोनों की दूरी कितनी है? R12, मैंने बोला वाह वाह वाह, किसी की नजर ना लगे। अब ये है इन्फिनिटी। अब मैं तीसरे वाले चार्ज को मूव करवा के यहाँ प्लेस करने वाला हूँ। अब यह है इन्फिनिटी, मैं तीसरे वाले चार्ज को यहाँ पे मूव करवा करके प्लेस करने वाला हूँ। तो भैया तीसरे वाले चार्ज को अपन लाते हैं यहाँ से और यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। इस चार्ज को बोलते हैं Q1। ठीक है, अब ये देख दूरियां किसके बराबर है, इसको मैं बोलूंगा, अच्छा ये Q1 थोड़ी है, Q3 होगा ना। जिस चार्ज को मूव करवाया है भाई, Q1 Q2 पहले से प्लेस थे, अब Q3 को मूव करवाया है। तो ये दूरियां क्या होंगी भाई? सिंपल सी बात है, पहली वाली और तीसरी वाली के बीच की दूरियां हैं, तो R13 बोल देना, R13। ये दूरियां क्या होंगी भाई? ये पहली वाली, सॉरी ये दूसरी वाली और तीसरे वाली की दूरियां, तो R23 बोल देना। हमें यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब जब यार यहाँ पे जब वर्क निकालोगे ना तो मसला अलग है फिर। ठीक है तो सिंपल ही, ये तीसरी बार का वर्क है। तो किस चार्ज को मूव करवा रहे हो? सर Q3 को मूव करवा रहा हूं। तो किस किस की वजह से पोटेंशियल है? किस किस की वजह से पोटेंशियल है बेटा? तो पोटेंशियल ड्यू टू Q1। पहले तो पोटेंशियल ड्यू टू क्या होगा बेटा? Q1 की वजह से होगा, उसके बाद फिर होगा पोटेंशियल ड्यू टू Q2। इतनी सिंपल सी बात है यार।
भाई Q3 को तो मैं मूव करवा के लाया हूं ना अभी अभी जस्ट हाल फिलहाल, ठीक है। जब मैं Q3 को मूव करवा के लाया हूं तो Q3 से पहले यहाँ पे कौन कौन प्लेस्ड हो चुके थे ऑलरेडी, भाई Q1 प्लेस्ड हो चुका था और Q2 प्लेस्ड हो चुका था। तो Q1 अपनी पोटेंशियल डेवलप कर रहा होगा और Q2 जो है वो अपनी पोटेंशियल डेवलप कर रहा होगा, ठीक है। तो निकाल दिया उसका पोटेंशियल, अभी ऐड कर देते हैं उसको अपन, ठीक है। यहां तक का फंडा पूरा सुप्रीमली क्लियर है क्या भाई? काम करो ना, पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट लो ना यार, पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट लो ना। 3 2 1 रेडी गो डन। अब कुछ नहीं करना तुमको, अब कुछ नहीं करना, तीनों सिस्टम तुम्हारा बन चुका है बकायदा। तो अभी तुम्हारे पास जो कहानी है, वर्क 3 क्या हो रहा है तुम्हारे पास, मूविंग चार्ज था Q3, अब पोटेंशियल जो Q1 ने प्रोड्यूस करा, भाई तुमने देखा होगा ना, तो Q1 ने क्या पोटेंशियल प्रोड्यूस करा, K Q1 बाय R13। भाई R13 कहां से आ गया? अरे भाई मेरे कैसी बात कर रहे हैं, जो Q1 ने पोटेंशियल प्रोड्यूस करा वो कहां पे निकालेंगे भाई? जहां पे Q3 को प्लेस करा है मैंने नया नवेला, तो वहां निकाल दिया R13। उसके बाद वही पोटेंशियल Q2 वाला चार्ज भी तो प्रोड्यूस कर रहा होगा, तो K Q2 अपॉन R23। भाई साहब ये बन जाएगी तुम्हारे पास में थर्ड इक्वेशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ potential energy stored inside the system is equals to total work done to make the system is equals to total work done to assemble the charge system, total work done to assemble the charge system, टोटल वर्क डन टू असेंबल द चार्ज सिस्टम, ठीक है भाई। अब टोटल वर्क डन कितना हो चुका होगा, W1 प्लस W2 प्लस W3 के बराबर, ठीक है। तो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू W1 प्लस W2 प्लस W3 के बराबर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। W1 कितना था अपने पास, 0 के बराबर। उसके बाद W2 कितना था अपने पास भाई, जब मैं सेकंड वाले को लाया था, हालांकि तुम देख लो वहां से K Q1 Q2 अपॉन R12 होना चाहिए। W2 कितना है, लिखा है K Q1 Q2 अपॉन क्या है बेटा, R12। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। लिख दो मैं इस चीज को यहां पे, भाई ये 0 को हटाओ ना फिर यार, 0 को हटाओ, ये 0 हो चुका है। तो W2 क्या हो चुका है, K Q1 Q2 बाय R12। उसके बाद सुनना बेटा, W3 क्या हो चुका है, तो W3 में ऐसा वाला फॉर्मूला आया था, ये ऊपर लिखा है K Q1 Q3, अरे खोल दे ब्रैकेट, और प्लस क्या हो जाएगा K Q2 Q3, K Q2 Q3 बाई R23। भाई ये रहा तुम्हारे पास में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 चार्ज सिस्टम। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई परेशानी वाली बात नहीं रही होगी। अब सर कैसे हम याद करेंगे, सर बहुत ही कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं, तो बेटा ज़रा ध्यान रखना, जब भी 3 चार्ज सिस्टम होगा तो गो विद द हेल्प ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। जब भी 3 चार्ज सिस्टम होगा तो ऑलवेज ट्राई टू गो विद द हेल्प ऑफ अ ट्राइंगल। सर ट्राइंगल की हेल्प से आने इसका मतलब क्या होता है, तो बेटा इसका मतलब ये होता है कि अगर 3 चार्ज सिस्टम है तो पहले एक काम करो, Q1 Q2 Q3 की ऐसे प्रॉपर प्लेसमेंट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Q1 Q2 Q3 की ऐसे प्रॉपर प्लेसमेंट कर दो, पहले Q1 से Q3 को जोड़ देना, Q3 से Q2 को जोड़ देना और Q2 से Q1 को जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, पहला पेयर बन जाएगा, पहला बना कोई सा ही बना, बस पेयर बनेगा Q1 का और Q3 का। चेक कर लें अपन एक बार, सर Q1 और Q3 का पेयर बन रहा हुआ नजर आ गया हमें, बहुत बढ़िया, ठीक है। दूसरा क्या हो रहा है बेटा, दूसरा यार कोई से भी ऑर्डर में ले ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ही तो करना है। 3 + 5 भी 80 होता है, 5 + 3 भी 80 होता है, ठीक है। तो 3 और 2 वाले का बन रहा है पेयर, 3 वाले का और 2 वाले का पेयर। डिस्टेंस में कंफ्यूज मत होना भाई, अगर 3 का और 2 का पेयर बन रहा है तो डिस्टेंस भी 3 वाले और 2 वाले के बीच की ही लेके चलेंगे ना। और जो आखिरी पॉसिबल पेयर है वहां पे वो है Q1 का और Q2 का पेयर। तो जरा चेक कर लें, यहां पे दिख रहा है Q1 का और Q2 का पेयर, इट्स एज सिंपल एज दैट। और एक और बात, ये है पोटेंशियल एनर्जी। तो यूनिट क्या होगी बेटा, सबसे कॉमनली एक्सेप्टेड यूनिट जो है ना मैकेनिक्स में वो होती है जूल्स, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक में होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसके बारे में आपको इसी लेक्चर के अंदर में आपको और जानकारी दूंगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में, ठीक है। तो यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज जूल। और डायमेंशनल फॉर्मूला की जहां तक बात यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूले की है, जहां तक यहाँ पे बात डायमेंशनल फॉर्मूले की है, तो फिर डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाता है, MLT-2। मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोगों को कोई भी तकलीफ बिल्कुल भी नहीं हो रही होगी। तो आप एक काम करें, इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट लेंगे पहले, तो आप जल्दी बेटा यहाँ से स्टार्ट कर लो, पूरा स्क्रीनशॉट लेना। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। और उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाओ, ये इसका एंडिंग है पूरा, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया है। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन, ठीक है। चलो ये था चीज।
अब उसके बाद ना मैं ये चाहूंगा कि यहाँ पे जो भी चीजें लिखी हुई हैं एक बार इसकी थ्योरी को आप जरा पढ़ें, आपको क्या समझ में आ रहा है, उसके बाद फिर मैं यहीं से पूरी कहानी को स्टार्ट करने वाला हूँ। एक बार जरा देखो, एक बार इसको इमेजिन करो कि एग्जैक्टली किस बारे में बातचीत हो रही है और कैसे ये पूरी कहानी आगे जा करके जुड़ने वाली है। फिर एक न्यूमेरिकल भी करेंगे जहां से कहानी थोड़ी सी और ज्यादा गाढ़े तरह से दिमाग में घुसेगी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, जल्दी एक बार इसको चेक करिएगा। चलो फिर बहुत शानदार, ये वाला फंडा आप लोगों ने देख लिया होगा, समझ में आप लोग को आ गया होगा, है ना। और बाकी मैं इसका पूरा प्रोसेस जो था वो 3 चार्जेस के लिए वो आपको बाकायदा समझा के रख चुका हूँ। ठीक है, अब जरा 2 मिनट ध्यान देंगे। अगर सिर्फ 2 ही चार्जेस हुए तो क्या हो जाएगा भाई? अगर 2 ही चार्जेस हुए तो यार बेसिक फंडा क्या बोलता है अपना भाई, सबसे पहले सिस्टम को बनाओ, सबसे पहले सिस्टम को बनाओ तो सिस्टम को बनाने के लिए चार्जेस को लाओ तो भैया इन्फिनिटी से अगर हम किसी चार्ज को लेकर के आएंगे, मान ले Q1 के अमाउंट के चार्ज को मैं लेकर के आ गया, तो इस वाले पर्टिकुलर प्रोसेस में मुझे कुछ वर्क थोड़ी करना पड़ेगा। अपन जानते हैं ना वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, मूविंग चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो मूविंग चार्ज तो मेरे पास था, लेकिन पोटेंशियल प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पहले से कोई चार्ज कहाँ मौजूद था यार, तो यहाँ पे अपने पास वर्क कितना हो जाएगा, 0। अब दूसरे वाले प्रोसेस में अगर ध्यान दें तो Q1 इज ऑलरेडी प्लेस्ड नाउ। ठीक है, अब इन्फिनिटी से अब इन्फिनिटी से मैं किसी और चार्ज को मूव करवा के लाऊंगा। ऑब्वियसली मैं किसी और चार्ज को मूव करवा करके मान लो यहां तक ला दूंगा Q2। ठीक है, अब तो भाई मुझे वर्क करना पड़ेगा ना यार। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब, मूविंग चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो मूविंग चार्ज इज Q2 और पोटेंशियल क्या होता है बेटा, KQ1/R12। मैं ये चाहता हूं कि भाई यहां तक कोई भी परेशानी तुम्हारे दिमाग में ना रहे, तुम्हें ये कॉन्सेप्ट ना बिल्कुल कहानी की तरह समझ में आए, तभी मजा है पढ़ने का, अदरवाइज मजा नहीं है पढ़ने का। ठीक है, तुम समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझ रहे हो? अगर तुम्हें कहानी की तरह समझ में नहीं आएगा ना तो फिर यार तुम खुद ही बोल रहे होगे, मैं खुद ही बोल रहा हूँ। अब जब आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है सिस्टम की, तो भाई पहली बात तो यू से करेंगे इसको रिप्रेजेंट। अब एनर्जी निकलती कैसे भाई, सिस्टम को बनाने के लिए जो आपको वर्क करना पड़ा वही तो उसमें स्टोर हुआ था उसके एनर्जी के फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा बेटा, W1 + W2। अरे यार W1 तो चल 0 है, मतलब पहले वाले को लाने में कोई वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ी। और W2 क्या है तेरे पास, K, ये लिखा तो हुआ है KQ1 Q2 अपॉन R12। बताओ भाई, इतनी सिंपल सी बात है। दिस बिकम्स द पोटेंशियल एनर्जी फॉर 2 चार्ज सिस्टम, इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अगर 3 चार्जेस होंगे तो Q1 Q2, Q2 Q3 और Q1 Q3। ठीक है, अगर 4 चार्जेस होंगे तो ऐसे 6 पेयर बनते हैं। वो तो एक तो साइड वाले बन जाएंगे 4 पेयर्स, उसके बाद 2 बन जाएगा तेरे पास डायगोनल वाला, हो गए 6। ठीक है, तो ये वाली कहानी होती है। मेरे ख्याल से ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया होगा। मेरी दिली तमन्ना है कि एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर आपको इसके अंदर और डेप्थ में लेके चलना है ना भाई, एक आध न्यूमेरिकल भी तो सॉल्व करने। ये वाला फंडा हो गया क्लियर, 3 2 1 रेडी गो डन, चलो ओके। तो ये हम देख चुके हैं ना। आगे जरा देखें क्या है डेफिनेशन, क्या है भाई डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। वी आर डीलिंग बेसिकली विद द पॉइंट चार्जेस, बल्कि चार्जेस नहीं यहाँ पर मौजूद है तुम्हारे पास में क्या, पॉइंट चार्जेस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस इज डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, इज डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग वेरियस चार्जेस। बहुत सारे अलग अलग चार्जेस को हम लेकर के आ रहे हैं, तो इन ब्रिंगिंग वेरियस चार्जेस, कहाँ गया भाई, इन ब्रिंगिंग वेरियस चार्जेस टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन फ्रॉम इन्फिनाइटली लार्ज डिस्टेंसेस। भाई हमेशा मैं अगर किसी भी चार्ज को मूव करवा रहा हूं ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं उसको इन्फिनिटी से मूव करवा रहा हूं टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चले ओके, डन 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 डन। ये वाला फंडा भी क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोग को डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट चाहिए तो आपकी बात में समझ गया कि सर स्क्रीन से तो हट जाओ, हैं कैसे लेंगे, तो लो भैया इसका स्क्रीनशॉट, चलो ओके डन। उसके बाद भाई अब ये पूरा प्रोसेस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। इस 2 पॉइंट चार्जेस का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो निकालने का पूरा डेरिवेशन आप लोगों के सामने यहाँ मौजूद है। इनफैक्ट मैं 3 चार्जेस के लिए कर चुका था, और इसके प्रीवियस लेक्चर में अगर आप चेक करेंगे ना, तो आपको प्रीवियस लेक्चर में प्लेलिस्ट में चेक कर लेना भाई। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने 4 चार्जेस के लिए भी करके रखा हुआ है, तो आपका पूरा फंडा मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, यहाँ देख लो भाई साहब 2 चार्जेस के लिए कैसे निकलती है एनर्जी। तो ये इसका पूरा प्रोसेस था, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके थे। और हटो जी, और ये रहा इसका पूरा फंडा एकदम प्रिंटेड फॉर्मेट में। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ऑब्वियसली लेना, और यहाँ पे डरना मत भाई। जो R1 वेक्टर है और जो R2 वेक्टर है, इसको लेकर के तुम्हें डरने की जरूरत थोड़ी है। क्यों सर, देखो भैया R1 R2 क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है। R1 R2 क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये y एक्सेस है,
मान ली एक्स एक्सेस है। अब मान ले भाई ये Q1 का जो चार्ज है ना वो यहाँ पर मौजूद है। Q1 का चार्ज अगर यहाँ पर मौजूद है और मान ले एक चार्ज है Q2 का, वो Q2 का चार्ज जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और यार ऑब्वियसली Q1 का चार्ज यहीं पैदा थोड़ी हो गया था। Q1 के चार्ज को तो हम इन्फिनिटी से यहाँ तक मूव करवा के लाए हैं ना भाई। तो यहाँ पे जब ये Q1 यहाँ पर प्लेस्ड है तो Q1 का जो पोजीशन वेक्टर होगा उसको हम बकायदा ऐसे करके शो कर देंगे। तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर R1, ठीक है। और ये वाला रहेगा तुम्हारे पास में क्या, पोजीशन वेक्टर R2, ठीक है। ये वाला रहेगा तुम्हारे पास में क्या, पोजीशन वेक्टर R2। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल में यहाँ तक भी कोई परेशानी आप लोग को ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो आप इस पूरी बात को समझ चुके हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आप लोग को, ठीक है। तो बस वही R1 R2 को ना कैसे आप ग्राफिकली कैसे समझोगे, तो कुछ नहीं है भैया, बस पोजीशन वेक्टर है। और अगर आप पोजीशन मेजर करना चाह रहे हो तो कार्टेशियन में आप उसको ओरिजिन से ही मेजर करते हैं। हर दूरी वैसे भी कहां से मेजर होती है, ओरिजिन से। इससे मुझे एक बात याद आ गई, डाइपोल मोमेंट की जहां तक बात थी, जहां तक पूरे डाइपोल की बात थी, तो डाइपोल के रिस्पेक्ट में किसी भी कंसर्न पॉइंट की दूरी हमेशा हमेशा डाइपोल के सेंटर से ही मेजर की जाती है। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अगर कोई स्क्रीन पर धब्बा भी लग गया, कोई स्पेस पर कोई पॉइंट भी है, रैंडम पॉइंट, तो भी उस रैंडम पॉइंट की दूरी अगर डाइपोल से पूछी गई है तो ना ही वो माइनस क्यू चार्ज से पूछी गई है, ना ही वो प्लस क्यू चार्ज से पूछी गई है। वो दूरी दरअसल पूछी गई है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। मेरे ख्याल से आप लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। ये जो पोजीशन वेक्टर का यहाँ पे खेल हुआ है, एक बार जरा आप उसको नोट कर लेंगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है। हो गया नोट, चलो। उसके बाद पूरा सॉल्व आउट करने का जो पूरा प्रोसेस है वो क्या है भाई, देखो यार, जब मैं P2 मतलब P2 वाले पोजीशन पे जब मैं Q2 के चार्ज को ला रहा हूं ना, तो वहां पे पोटेंशियल पहले से प्रोड्यूस करने वाला चार्ज कौन सा है। अरे भाई Q2 को तो मैं ला रहा हूं, लेकिन इसके पहले मैं Q1 को लाके यहाँ पे रखवा चुका हूं। तो नाउ दिस Q1 चार्ज विल बेसिकली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी यही Q1 का चार्ज प्रोड्यूस करेगी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी यही Q1 का चार्ज प्रोड्यूस करेगी। और आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है KQ बाई R का स्क्वायर। और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, KQ ओवर R, जहां पे Q होता है सोर्स चार्ज, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, हर एक चीज ना क्या है दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो रही है। अगर तुम्हें लगे ना कि सर एक पॉइंट मिस हो गया या ये वाला पॉइंट मिस हो गया, तो प्लीज मुझको ना कॉमेंट सेक्शन में जाकर के बता देना यार, ठीक है। तो क्या अपना इंटरेक्शन फिर बना रहेगा, फिर अलग मजा आता है। अगर ऐसा होता है ना कि एक तरफा चलते रहे, सिर्फ मैं ही करवाते रहूं, लेकिन अगर तुम्हें डाउट आए, तुम पूछ ना पाओ, तुम सोचो कि अरे यार लिखने से क्या होगा, क्या पता वो कभी क्लियर होगा कि नहीं होगा, तो बेटा ऐसा मत सोचिए, ठीक है। अगर आप लोगों ने फॉलो करा है तो आपको पता होगा कि भाई जो भी कमेंट्स आते हैं, अगर उसमें कोई लेजिटिमेट डाउट होता है तो मैं उनको जरूर रिप्लाई जरूर करता हूं, ठीक है। या ट्राई करता हूं कि अगर उस क्वेश्चन को वहां कमेंट सेक्शन में सॉल्व, कभी कभी ऐसा होता है भाई क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, बिकॉज वो टर्म्स होते हैं बहुत सारे, अब कितना हम टाइप करेंगे। तो इसलिए कभी कभी क्या करता हूं, वैसे ही क्वेश्चन अपने अगले लेक्चर के अंदर ना वैसे तरह के क्वेश्चंस को मैं इंक्लूड कर लेता हूं। तो उससे क्या है कि इवेंचुअली आपका डाउट क्लियर हो जाता है। लेकिन आपका ये डाउट था, ये मुझे कैसे मालूम चलेगा, उसका तो एक ही तरीका है ना कि कमेंट सेक्शन में आप लिखें जा करके, ठीक है। तो मैं वही कहता हूं। और एक बात तो और है यार कि कमेंट सेक्शन में आप लोग वैसे बड़े प्यार से लिखते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि क्या कभी कभी वो गुस्सा हो जाता है। तो आप गुस्सा ना हुए, ठीक है, आप बस अपनी बातों को प्यार भरे शब्दों में मुझ तक पहुंचा दें, मैं सॉल्व कर दूंगा, दैट्स फॉर श्योर, ठीक है। चलिए ओके। तो यार जो Q1 का चार्ज था उसने पोटेंशियल प्रोड्यूस कर दिया, और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, KQ ओवर R। तो KQ ओवर R, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। लेकिन 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 ये बात समझो बेटा, हमें निकालना क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, किसी भी सिस्टम पे अगर आप कुछ वर्क करते हैं तो जो आपने वर्क करा है वो सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाता है उसके एनर्जी के फॉर्म में। फिर से बोल दूं एक बार, क्या, किसी भी सिस्टम पे अगर आपने कुछ वर्क करा है तो जो भी आपने वर्क करा है वो उस सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाएगा उसकी एनर्जी के फॉर्म में। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब Q1 पहले से मौजूद था, Q2 को तुम मूव करवा के ला रहे हो, तो भैया यहाँ पे इस पूरे सिस्टम को बनाने में, सजाने में, जमाने में तुम्हें कुछ वर्क तो करना पड़ा होगा। तो वो वर्क वही वर्क निकाल दो, वही वर्क क्या हो जाएगा तुम्हारा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो भाई वर्क का फॉर्मूला क्या है, मूविंग चार्ज इनटू पोटेंशियल। नाउ व्हाट इज द मूविंग चार्ज, येलो से कर दूं क्या इसको, दिस Q2 itself is the moving charge,
दिस Q2 itself इज द मूविंग चार्ज, ठीक है। और यह मूविंग चार्ज के बारे में ना एक बड़ी प्यारी बात होती है। जब मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टार्ट किया था चैप्टर 1 के अंदर, अगर आप चेक करेंगे ना प्लेलिस्ट को, तो आपको मालूम चलेगा कि वहां पे ना मैंने एक दफा बातें करी थी चार्जेस के बारे में, ठीक है। और मैंने कहा था कि चार्जेस बेसिकली दो तरह के होते हैं, टेस्ट चार्ज होता है और एक सोर्स चार्ज होता है। तो मैंने तीन फीचर्स ना सोर्स चार्ज के बारे में लिखे थे और तीन फीचर्स मैंने टेस्ट चार्ज के बारे में लिखे थे, ठीक है। तो मोटा मोटी तौर पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, सोर्स चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, टेस्ट चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, बट उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है ना वो ना के बराबर है, बहुत ही कम है एज वन कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ सोर्स चार्ज, ठीक है। तो ये वाली कहानी हो गई। तो अपन बेसिकली क्या बोलते हैं कि सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और टेस्ट चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। उसके बाद सोर्स चार्ज जो होता है ना वो स्टैटिक होता है यूजुअली, ठीक है। मैक्सिमम केसेस में जो सोर्स चार्ज है वो मूव करता है वो आपको नजर नहीं आने वाला, लेकिन जो टेस्ट चार्ज है वो डायनामिक है, वो मूव करेगा। तो ये सब बेसिक चीजें हैं इसके बारे में, ठीक है। ओके ओके ओके। तो सोर्स चार्ज हैवी होता है, टेस्ट चार्ज जो होता है वो लाइट होता है। तो इस तरह की बातें भी थी, इस बात को आप लोग समझ गए। तो इवेंचुअली ये आपको वर्क करना पड़ा फॉर मेकिंग अप अ टू चार्ज सिस्टम, ठीक है। दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन विच इज रिक्वायर्ड टू मेक अ टू चार्ज सिस्टम, जो कि हमने कर दिया। अब यही वर्क जो है वो सिस्टम की बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो ये इसका फॉर्मूला देखो, के हो गया 1/4πε नॉट, क्या होता है के, फिर के हो गया Q1 है, Q2 है, अपॉन Q1 Q2 के बीच की दूरी बोले तो R12 है। बताओ भाई यहां तक कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी मेरे ख्याल से। तो मैं चाहूंगा कि आप इसका तो स्क्रीनशॉट लेने पहले, ठीक है। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लेने, फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं ना भाई। हो गया क्लियर? 3 2 1 रेडी गो डन। चलो ओके Okay, this is stored in the system of 2-point charges Q1 and Q2 in the form of electrostatic potential energy। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को हम U से करने वाले हैं रिप्रेजेंट, ठीक है। इस बात पे खास ध्यान रखिएगा। सिर्फ देखो, अगर तुम चल रहे हो वैसे कि यार वर्क ही तो करा है तो W ही क्यों ना बोल दिया जाए, तो भाई W मत बोलना प्लीज, ठीक है। बिकॉज उसको अलग से सिंबलाइज करा गया है, पोटेंशियल एनर्जी को U से किया गया है। और सिर्फ यहीं की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जब मैग्नेटिक पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो मैग्नेटिज्म में भी मैं निकालूंगा एनर्जी, वहां पर भी यूज कर दूंगा रिप्रेजेंट। ईएमआई पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो वहां पे किसी इंडक्टर की एनर्जी स्टोर निकाल दूंगा, उसको भी यूज करूंगा। अभी कुछ ही लेक्चर्स बाद आप लोग को मिल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड अ कैपेसिटर, वहां पर भी पोटेंशियल एनर्जी को यू से ही रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो दिमाग में ये चीज सेट कर लो कि एनर्जी स्टोर्ड, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड की अगर बात की जाएगी तो उसको फिर यू से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चले, तो ये रहा इसका फॉर्मूला। मेरे ख्याल से आप लोग को पूरी बात समझ में आ गई होगी और इसको तो तुम फट से नोट भी कर सकते हो, ठीक है। चले, अब आपको लेकर के आते हैं इस पर बेस्ड एक बहुत ही प्यारे सवाल पे। मैं एक बार स्क्रीन से हट जाता हूं ताकि इस सवाल को आप खुद से एक बार ट्राई कर सके और समझ लें कि क्या आपका आंसर आ सकता है। मैं एक बार स्क्रीन से हट जाता हूं, इत्मीनान से सवाल देख लो बेटा। सवाल देख लिया होगा, अब करूं उसको सॉल्व। चले भाई, 3 चार्जेस हैं, Q है, 2Q है और -4Q है, ठीक है। 3 चार्ज का सिस्टम हो चुका है। आर प्लेस्ड ऑन द 3 वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसमें सबका साइड जो है ना वो 0.1 मीटर के बराबर है। बहुत ही उम्दा बात है भाई, मीटर्स में ऑलरेडी कन्वर्टेड है। अब क्या अगर सेंटीमीटर्स में होता तो फिर अब मुझे जो एनर्जी कोट करनी होती है वो तो जूल्स में ही कोट करनी होती है, बिकॉज एनर्जी की जो SI यूनिट होती है वो तो जूल्स ही होती है ना। तो अगर मुझे एनर्जी जूल्स में कोट करनी है तो मुझे डिस्टेंसेस फिर मीटर्स में चाहिए होंगे। अब कई बार क्या करते हैं खेल कि डिस्टेंस सेंटीमीटर्स में दे देते हैं और बच्चे उसे मीटर्स में कन्वर्ट करना भूल जाते हैं, जिस कारणवश आंसर जो है ना वो गलत हो जाता है। तो उससे बचते हुए चलना भाई। अगर आपको एनर्जी कोड करनी है स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट SI सिस्टम में, मतलब जूल्स में आपको अगर एनर्जी कोड करनी है तो डिस्टेंस वगैरह का खास ख्याल रखना, मीटर्स में ही होना चाहिए, ठीक है। तो 3 चार्जेस हैं, Q हो गया, 2Q होगा, -4Q हो गया। ये 3 वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल पर बेस्ड है, प्लेस्ड है, जिसमें हर साइड है 0.1 मीटर की, ओके, मतलब 10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम टेकिंग Q इज इक्वल्स टू, अच्छा Q की भी वैल्यू गिवन है 10 टू द पावर -7। तो अपन एक काम करेंगे, पहले तो अपन Q के टर्म्स में कर लेंगे, पूरा सॉल्व आउट करने के बाद आखिरी में जो आएगा उसमें Q की जगह भर देंगे 10 टू द पावर -7, ठीक है। तो Q था, 2Q था, -4Q था। चलो इतना ही बना, यही कर लेते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। ये Q था, मेरे ख्याल से ये 2Q था और फिर -4Q, Q 2Q और फिर -4Q, Q था, 2Q था
और यहाँ पे होगा माइनस का 4Q, और साइड कितनी है इसकी, साइड है इसकी 0.1 मीटर के बराबर, ठीक है। साइड जो है ना इसकी वो है 0.1 मीटर के बराबर, बोले तो 10 सेंटीमीटर के बराबर। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो अब आपको निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी। तो भाई अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला, अगर आप फॉर्मूले के अनुसार चलें, अगर आप फॉर्मूले के अनुसार चलें तो आपको समझ में आएगा कि पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो कैसे निकलता है। सुनते हुए चलना भाई। अगर तीन चार्जेस होते हैं, ठीक है, मान ले मैं इसको बोल देता हूँ Q1, मैं इसको बोल देता हूँ सेकेंड चार्ज, और मैं इसको बोल देता हूँ थर्ड चार्ज। मान कि मेरे पास इन टोटल तीन चार्जेस हैं, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा ना वो क्या होगा, पहला Q1 Q2 का पेयर बनाते हैं, तो K Q1 Q2, उसके बाद उन दोनों के बीच की दूरी, उसके बाद Q2 और Q3 का पेयर बनाते हैं, तो K Q2 Q3, उसके बाद उन दोनों के बीच की दूरी, उसके बाद पहले और थर्ड वाले के बीच का पेयर बनाते हैं, तो K Q1 Q3 अपॉन डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, R13 के बराबर। सो दिस इज गोइंग टू बी द पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब एक काम करा जाए, इसको पूरा अपन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नाउ सुनते हुए चलना बेटा, गलती बिल्कुल मत करना भाई। पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली स्केलर क्वांटिटी, तो अगर इसमें साइन चार्ज का माइनस में है तो माइनस में लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन एक काम करेंगे, पहले Q1 और Q2 करते हैं, मतलब Q इंटू 2Q, तो K, उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा Q इंटू 2Q, Q इंटू 2Q अपॉन दूरी कितनी है यहाँ पे 0.1, बहुत बढ़िया। उसके बाद करते हैं फिर अपन Q2 और Q3 वाला, तो ये अपने पास माइनस का हो जाएगा, तो K, उसके बाद Q1 कितना है 2Q, और Q2 कितना अपने पास, Q3 कितना अपने पास माइनस का 4Q, अपॉन दूरी कितनी है 0.1। उसके बाद इन दोनों की जरा बात करेंगे तो क्या हो जाएगा K माइनस 4Q, और वहां पे क्या हो जाएगा Q, और दूरी कितनी है बेटा 0.1। बस 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 इतनी सिंपल सी बात है। अब इसको एकदम फुर्ती में अपन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा 2k Q का स्क्वायर अपॉन 0.1। उसके बाद एक काम करूं यार, मैं 0.1 कॉमन निकालते हुए, और मैं एक काम कर रहा हूँ 0.1 जो है ना कॉमन निकाल देता हूँ पहली फुर्सत में, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो K भी कॉमन निकाल सकता हूँ, तो K अपॉन 0.1। बाकी चार्जेस का तो मैं पूरा भी कार्यक्रम करके दिखाऊंगा, उसके बाद जो कॉमन आएगा वो निकाल लेंगे। तो K अपॉन 0.1 को हटाओ, ये अपने पास क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ Q का स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस 4 2 जा कितना है 8, और उसके बाद यहाँ पे क्या है, हाँ जी माइनस 8Q का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा तो हमारे पास माइनस K तो बाहर आ चुका है, 4Q का स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 4Q का स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल में यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये Q कम लग रहा है, 9 लग रहा है ज़्यादा ना, ठीक है। अब लग रहा होगा ये तो Q, अब तो लग रहा होगा Q यार, ठीक है। चलो भैया, अब ये पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू, अब एक काम करते हैं Q का स्क्वायर कॉमन निकालते हैं, तो K Q का स्क्वायर अपॉन 0.1, K Q का स्क्वायर अपॉन 0.1, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलना बेटा, ये कितना अपने पास हो चुका था 2 माइनस 8 करेंगे -6, -6 -4 करेंगे -10, तो ये अपने पास हो जाएगा माइनस का 10, ठीक है। बढ़िया जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। -10 Q का स्क्वायर, सही कहा ना बेटा, -6 -4 -10 हो चुका, बहुत बढ़िया। अब एक काम करो, सारी वैल्यूज पुट करना शुरू करो। ये अपने पास K क्या होता है, K होता है 9 10 टू द पावर 9। उसके बाद 0.1 क्या होता है 10 टू द पावर -1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। K का मतलब 9 10 टू द पावर 9, उसके बाद 0.1 को मतलब 10 टू द पावर -1 अपन ने कर दिया है। उसके बाद Q का स्क्वायर भी तो करोगे ना, तो Q तुम्हारे पास क्या था बेटा, Q was nothing but 10 to the power -7। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा 10 to the power -7 का स्क्वायर 10 to the power -14, तो Q का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 to the power -14 हो जाएगा। उसके बाद -10 से आप इसको मल्टीप्लाई भी तो करोगे, तो मतलब आंसर इज कमिंग इन माइनस, ठीक है। अब बेटा U निकल रहा है, U कितना हो जाएगा ये भाई 9 माइनस का, पहली बात तो 9 इंटू 10 टू दी पावर, अच्छा ये अपने पास कितना हो जाएगा बेटा 10 टू दी पावर 10, और ये 10 टू दी पावर -4, और यहाँ पे आएगा 10 टू दी पावर +1, तो U अपने पास हो जाएगा -9 इंटू 10 टू दी पावर -3 जूल्स। इट्स एज सिंपल एज दैट। भाई ये रहा तुम्हारे पास कंप्लीट डिटेल्ड सोल्यूशन, और आंसर आ चुका है हमारे पास एज -9 10 टू दी पावर -3। आंसर इज इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलो भाई, यहां तक कोई परेशानी मेरे ख्याल में नहीं हो रही होगी, मैं समझ गया इस बात को। मैं यहाँ पे एक बार सेपरेशन डाल देता हूँ भाई, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि फिर खिचड़ी सी बन जाएगी नहीं तो, ठीक है।
अब बढ़िया है बेटा, अब बढ़िया है, अब बढ़िया है। तो यहाँ पे फॉर्मूले वगैरह का जिक्र किया, यहाँ एक बार अरेंजमेंट तुमको बना करके दिखा दिया, और उसके बाद कैलकुलेशन जो मेन था ना वो यहाँ से स्टार्ट किया था। अब जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बस लेक्चर खत्म पे आ चुका है बेटा, बस लेक्चर खत्म पे आ चुका है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। चलो भाई, ये थी इतनी प्यारी सी बात। तो अब यहाँ पे क्या होता है ना, जो गलतियां होती हैं बच्चों से वो यूजुअली क्या होती है भाई, याद रखो। अब क्या आप लोगों को हैबिट पड़े आती है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जब निकाल लेते हैं तो चार्ज अगर माइनस था भी तो हमने उसके बारे में सोचा नहीं, ठीक है। उसके बाद जब हम फोर्सेस निकालते थे बिटवीन एनी टू चार्जेस, तो वहां पर भी अगर कोई चार्ज निगेटिव था तो हमने उसके बारे में सोचा नहीं था, हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे फोकस करते थे। लेकिन ये जो जज्बात हैं, हालात हैं, ये सब पलटे कब से, जब से आ गया पोटेंशियल, बिकॉज पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो अगर पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो वहां पे आपको साइन कन्वेंशन लेके चलना पड़ता है चार्जेस का। अब जब पोटेंशियल में साइन कन्वेंशन लेके चलोगे तो जब मसला आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने का, तो पोटेंशियल एनर्जी भी कैसी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है। अगर स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज अगर माइनस में आ गया तो माइनस में लेके चलना पड़ता है, ठीक है। यहाँ देख लो, यहाँ जब चार्ज -4Q था तो हमने -4Q लेके चलना पड़ा हमको, तब जाकर के आंसर जो है ना वो देखो, अगर प्लस लेके चलते तो आंसर फिर कुछ एंटायरली डिफरेंट आता। और वो अगर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है ना, तो पक्की सी बात है, अगर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है तो एक आंसर बिल्कुल इस बात पर बेस्ड होगा उन बच्चों के लिए जिन्होंने गलती कर दी होगी और सिर्फ वैल्यू लेके चल रहे होंगे, साइन कन्वेंशन पे फोकस नहीं कर रहे होंगे। वो बड़ी मुश्किल से कैलकुलेशन करेंगे और उनका जो आंसर आएगा वो जरूर ऑप्शन ए पे होगा, ठीक है। अब वो क्या है, जोश जोश में भाई तुमने 5 मिनट लगा दिए सवाल को सॉल्व करने में, उसके बाद अगर तुम्हारा ऑप्शन मैच भी कर रहा है, तब कौन बच्चा ऐसा है जो कि जाकर के पीछे एक बार क्रॉस चेक करेगा अपना पूरा आंसर? कोई नहीं करता भाई। ज्यादा मेहनत लग गई है, अगर ऑप्शन मैच कर गया तो टिक लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं, सोचते हैं कि वाह भैया बढ़िया काम करा, लेकिन वहीं तो तुमको फंसा लिया गया। तो फंसाने का ये बहुत प्यारा तरीका होता है। तो इससे बचने के लिए क्या है भाई, आपका दिमाग का अटेंटिव होना बहुत जरूरी है। अभी जो तुम इस क्लास में सीख रहे हो ना कि स्केलर क्वांटिटी अगर है तो फिर आपको चार्ज का साइन कन्वेंशन लेके चलना पड़ेगा, ये इतनी बारीक बारीक बातें हैं ना जो कि मेन गेम जो है ना वो चेंज कर देती हैं जब मेन एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। तो अगर एग्जाम में गेम चेंजर बनना है तो अभी आपको सटीक तरह से फोकस करते हुए चलना पड़ेगा। फोकस करोगे तो सब हो जाएगा, नहीं करोगे तो जो चीजें होने भी वाली होंगी ना वो भी नहीं हो पाती। समझ लो मेरी बात, इसका स्क्रीनशॉट तुम ले चुके हो, ठीक है। चलो ओके, ये वाला सवाल अपना हो चुका है डंडना डंडन। अब बात कर रहे हैं अबाउट यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। कायदे से तो होती है वो जूल्स ही, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली जूल्स, ठीक है। अच्छा, 1 जूल को डिफाइन कैसे करा है, तो 1 जूल इज द एनर्जी स्टोर्ड इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, ठीक है। सर यहाँ देखो, पोटेंशियल का एक फॉर्मूला था ना अपने पास, वर्क अपॉन चार्ज, तो वहां से अगर वर्क निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल। लेकिन अगर 2 पॉइंट्स इन्वॉल्व हैं तो नॉट जस्ट पोटेंशियल बट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, नॉट जस्ट पोटेंशियल बट पोटेंशियल डिफरेंस। अब यार ये 1 जूल का जो पूरा फंडा है, यूनिटरी मेथड पर बेस्ड डेरिवेशन डेफिनेशन, यूनिटरी मेथड पर बेस्ड डेफिनेशन। तो अगर 1 जूल का वर्क करना है, ध्यान देना, बहुत मस्त बात है बेटा, अगर 1 जूल का वर्क करना है तो 1 कूलम के चार्ज को मूव करवाओ। फिर से बोल देता हूं, अगर 1 जूल का वर्क करना है तो 1 कूलम के चार्ज को मूव करवाओ थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। मेरे ख्याल से अब तुम लोग इस पूरी कहानी को समझ गए होगे, ठीक है। अगर 1 जूल का वर्क करवाना है तो 1 कूलम के चार्ज को मूव करवाओ थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। इट्स एज सिंपल एज दैट। और सर ये फॉर्मूला कहां से आया था, ये जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ टेस्ट चार्ज, ठीक है। चलिए, तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। अच्छा, अनदर कन्वीनियंट यूनिट ऑफ एनर्जी इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अनदर कन्वीनियंट यूनिट ऑफ एनर्जी इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये भी टफ नहीं है भाई, यहां देख लेना, अगर इलेक्ट्रॉन को मूव करवा रहे हैं थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है ना उसको अपन e से भी तो करते हैं रिप्रेजेंट, भूल गए क्या? -1.6 10 टू द पावर -19 इसकी वैल्यू आया करती थी, ठीक है। तो अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन को मूव करवा रहे हो तो चार्ज किसका हो जाएगा, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और ये डेल्टा वी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वोल्ट हो जाएगा। तो एक और कन्वीनियंट यूनिट जो एनर्जी की है ना वो बाकायदा से इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वही लिखा हुआ है, अनदर कन्वीनियंट यूनिट ऑफ एनर्जी इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज द काइनेटिक एनर्जी। ये एग्जैक्टली क्या होता है बेटा, दिस इज बेसिकली द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड और
or lost by an electron. By this is basically the kinetic energy gained or lost by an electron in moving through a potential difference of 1 volt. ठीक है, इन मूविंग थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन अगर काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है या लूज कर रहा है तो उसको अपन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो देयरफॉर इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज आल्सो गोइंग टू बी अ वेरी कन्वीनियंट यूनिट फॉर एनर्जी। लेकिन अब आपके दिमाग में आता है कि सर लेकिन अगर हमको ऑप्शन में फिर भी जूल्स ही गिवन है तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? अपने को कन्वर्जन तो आना चाहिए ना भाई। तो कन्वर्जन उसका ये होता है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये भी एनर्जी है, लेकिन तुम्हें हैबिट है एनर्जी को जूल्स में एक्सप्रेस करने की, तो आप कह सकते हो कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 10⁻⁻19 जूल्स। आया समझ? बताओ भैया, आया समझ? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 जूल। इसको तो याद करने में बिल्कुल भी जान नहीं लगती है भाई, क्योंकि ये नंबर जो है ना वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है यार। ठीक है, तो जल्दी आप इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा, जल्दी 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 आप इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट लेंगे। चलो बढ़िया, ये वाला फंडा क्लियर हो गया। अब जरा यहां पे आ जाओ। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा हुआ है 1.6 10⁻⁻19 कूलम इनटू, अच्छा ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया और ये 1 वोल्ट हो गया। सॉल्व करेंगे तो 1.6 10⁻⁻19 जूल। सम अनदर रिलेटेड यूनिट्स ऑफ एनर्जी आर। ठीक है, कुछ और भी यूनिट्स है एनर्जी की, जरा उस पर फोकस कर लिया जाए। अगर 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो मिली का मतलब क्या होता है? पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए, मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3। मिली का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻3। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता तो 1.6 10⁻16 इंटू मिली कर दिया, मतलब 10⁻3, जिसकी वजह से ये अपने पास क्या हो जाएगा 1.6 10⁻19। ठीक है, उसमें -3 कर दिया तो 10⁻22 जूल पहुंच गए। 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब क्या है बेटा के 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10⁻19 इंटू 10⁻3 करेंगे 10⁻16 पहुंच जाएंगे। उसके बाद 1 मेगा, मेगा मतलब 10⁻+6 होता है, तो 10⁻19 प्लस 6 करूंगा -13 पहुंच जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 1 गीगा, गीगा मतलब 10�9, तो जब सॉल्व करेंगे 10⁻10 पहुंच जाएंगे। और 1 ट्रिलियन का मतलब क्या होता है 10⁻12, तो जब सॉल्व आउट करेंगे 10⁻7 तक पहुंच जाएंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये बहुत कॉमन है, कभी कभी मतलब ऐसा है कि मैक्सिमम टाइम्स ना आपको न्यूमेरिकल्स में ये वाले टर्म्स देखने को मिल जाएंगे, खास तौर से ये मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो भैया इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी जल्दी, इसका स्क्रीनशॉट लो। 3 2 1 रेडी गो डन। चलो भाई, तो ये वाला फंडा मेरे ख्याल में आप लोगों के दिमाग में सुप्रीम तरह से क्लियर हो चुका है और ये अपना लेक्चर होता है खत्म। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको हर एक बात जो मैंने बताई है वो बहुत ही बेहतरीन तरह से समझ में आ गई है, कोई परेशानी आपको नहीं हो रही है। ठीक है, अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है तो भाई प्यार बरसाइए, इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि सब जा करके प्लेलिस्ट चेक कर लें और सबको चले पता कि क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो गई हैं फिजिक्स में प्लेलिस्ट के अंदर और क्या जबरदस्त चीजें और भी आप तक पहुंचने वाली हैं। ठीक है, अच्छा अगर कुछ फीडबैक है ना आपका, बहुत बड़े प्यार से आप उसे कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझ तक पहुंचा सकते हैं। फीडबैक अगर सही लगा तो उस पर बिल्कुल काम किया जाएगा, दैट्स अ गारंटीड थिंग। ठीक है, तो चलिए क्लास करते हैं यहीं पे खत्म। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस। इसका मतलब ये है कि जितनी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम के चैनल पे हो रही है उतनी ही पढ़ाई उतनी ही इंटेंसिटी के साथ मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम वाले चैनल पर भी हो रही है। वहां पर भी रिकॉर्डिंग्स हैं, वहां पर भी लाइव्स हैं। तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम को सब्सक्राइब कर लो, फॉलो करते हुए चलना, वहां पर भी एकदम शानदार तरह से पढ़ाई हो रही है। तो ये आपको दिक्कत नहीं आएगी कि सर हम तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो हमारा क्या होगा। बेटा जब होगा जो होना है सब बेहतरीन होगा, बस मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और फॉलो करते हुए चलना। उसके बाद वेरियस बोर्ड्स इन्वॉल्व हैं यहाँ पे, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।